अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फर्सी सलवार। इसको किस तरीके से कटिंग की जाती है, कैसे इसका मेजरमेंट लिया जाता है फार्मूले के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक फर्सी सलवार की डिज़ाइन ड्रॉ कर रखी हुई है। इसमें देखिए नॉर्मल सलवार की तरह ये होती है, लेकिन इसके जो पौच ये बॉटम होते हैं, मोहरी होती है, वो चौड़ी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें पूरी सलवार का टोटल नाप लेना होता है। जैसे हम मान लीजिए हमारी सलवार का टोटल टोटल लेंथ हमारे सलवार की यहाँ से यहाँ तक है 38। ठीक है। तो जितनी भी हमारी सलवार होती है, तो उससे हम इस सलवार को 2 इंच बड़ा रखते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सलवार थोड़ी बड़ी होती है नॉर्मल सलवार से, तो हम इसमें कर देंगे +2 इंच। तो ये कितनी हो गई 40। ठीक है। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल लेंथ तो हमने आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें बेल्ट का माइनस करना है। पहले देखिए बेल्ट को, अभी आप बात देखिए, आप पट्टे को देखिए। इसको बहुत लोग पट्टा भी बोलते हैं, बहुत लोग कुंदा भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ से नीचे तक की, अब ऊपर हमारा 5 इंच का बेल्ट है, तो 40 में से, जब 40 में से हमने 5 इंच को माइनस किया, तो कितना यहाँ पे आ गया 35। ठीक है। तो यानी कि 35। तो यहाँ पे कुंदे की कितनी हुई, पट्टे की लेंथ 35। मगर इसमें भी हम 1 इंच ऐड करेंगे, +1 इंच। क्योंकि देखिए हाफ इंच ऊपर जाएगा सिलने में। जब पट्टे को ये बेल्ट को पट्टे में से ज्वाइन करेंगे, तो हाफ इंच उसमें जाएगा, और हाफ इंच नीचे जब मोहरी को इसमें ज्वाइन करेंगे, मोहरी की पट्टी, तो उसमें जाता है। तो 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया 36। ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें क्या लेना है, आसन। तो आसन हमारा जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपको 10 रखना है। ठीक है। आसन आसन की लेंथ देखिए, ये 10 हो गया, 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है। बेल्ट को, बेल्ट भी रहेगा ना इसी में। तो आसन हमारा 10 इंच का। ठीक है। और अब क्या आया, मोहरी। मोहरी हमारे यहाँ पे कितनी है, बॉटम बोले तो मोहरी बोलिए या बॉटम बोलिए। बॉटम यहाँ पे है, मैं ले रही हूँ, बॉटम हम लेंगे 12 इंच। ठीक है। ये, और उसकी चौड़ाई जो होता है, ये चीज़, ये 4 से 5 इंच के तक ली जाती है। इसमें सबसे फर्सी सलवार में यही होता है कि इसका बॉटम चौड़ा होता है। ठीक है। अब हम आते हैं बेल्ट पर। ठीक है, ये चीज़ बेल्ट। तो यहाँ पे बेल्ट, बेल्ट की लंबाई है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ हमें लेना है 5 इंच की है। ठीक है, 5 इंच। और उसका उसका बेल्ट का विड्थ हम कैसे रखेंगे, ये ये चौड़ाई देखिए, ये चीज़ जो है, अब आपकी लेंथ है 5, और ये विड्थ आपकी है, कैसे इसको निकालेंगे इसकी विड्थ। तो जैसे हमारा यहाँ पे हिप कितना, जैसे हमारा हिप 40 है। ठीक है। हिप हमारा 40 है, तो 40 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारा आएगा 10। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड नहीं करना है। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये हिप है, उसको इस तरीके से खोल कर आप करेंगे ना, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, सॉरी, इसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके बेल्ट की विड्थ है ये चीज़। तो जैसे मान लीजिए हमारी कमर है, हमारी हिप है 40, तो 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। इसमें 4 इंच की लूजिंग डालेंगे, +4 इंच, तो कितना हुआ 24। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो होगा 24। ठीक है। चलिए, अब इसका पूरा मेजरमेंट हमने आपको बता दिया किस तरीके से लेनी है। ठीक है। अब मैं आपको इसकी सलवार कट करके दिखाऊंगी।
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमने मेजरमेंट ले लिया है फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, देखिए इसके यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ है पट्टे की पूरी 36। ठीक है, और हमारी मोहरी है 12 इंच की। ये ये पूरा 12 है। ठीक है, चलिए अब मैं इसे आपको पेपर पे कट करके दिखाती हूँ। देखिए, देखिए मैं आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मैं पेपर पे बता रही हूँ ना। जैसे जितना मैं सेंटीमीटर में बताऊंगी उतना ही आपको इंच के हिसाब से लेना है कपड़े पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कैमरा छोटा है, इसलिए मैं पेपर पे आपको समझा रही हूँ। तो मैं इसलिए इंची टेप ये इंची टेप की सेंटीमीटर वाली साइड से समझा रही हूँ। ठीक है, और आपको लेना है, जैसे मैंने 5 लिया तो आपको इधर का 5 लेना है। ठीक है, कपड़े पे। चलिए ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी लेंथ में से हमें पट्टे को माइनस करना है। तो कितना माइनस करना है? 5 इंच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमारी लेंथ यहाँ पे कितनी है, 36 है ना। देखिए 36 है, तो हम क्या करेंगे, पहले कपड़े को देखिए लंबाई में है और ये कपड़ा चौड़ाई पे है। ठीक है, तो आप लंबाई की तरफ से 36 कहाँ आपका आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है आपका। देखिए ये चीज़, ठीक है, ये 36 आपका आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, यहीं से कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, लंबाई में। ठीक, इस तरीके से आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब देखिए, अब इसको आप फिर से नाप लीजिए। ये देखिए, ये आपका 36 है। ठीक है, देखिए ये 36 आपका आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सीधा कट करके निकालेंगे। आपको इस साइड से भी चेक करना है, इधर से भी देखना है कि हमारा 36 आ रहा है, तो इधर से भी देखना है कि हमारा 36 आना चाहिए। ठीक है, वरना कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप इसको कर लीजिए 36। ठीक, अब इसे आप सीधा निकाल लीजिए। देखिए कपड़े को सिंगल था, 36 करके हमने इसको डबल फोल्ड में किया है। ठीक है, देखिए जैसे ये कपड़ा ऐसे सिंगल था ना, तो 36 यहाँ पे हमने नाप लेकर फिर इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया 2 फोल्ड में। ठीक है, इस ये जो बचा है कपड़ा, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए देखिए इसको हमने इस तरीके से जो फोल्ड किया हुआ है, 2 फोल्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, कपड़ा देखिए ये लंबाई में है, ये चौड़ाई में है। 36 को हमने हमें टेप रखकर हमने देखा, देखिए जहाँ भी आपका 36 आया है वहां से हमने इसको फिर इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ठीक है, ऊपर का जो कपड़ा एक्स्ट्रा था जितना था, हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, और ये फिर इसके बाद इसको हमने इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया। ठीक है, और देखिए ये 4 फोल्ड में हो गए। इधर बंद साइड है, ये हमारा ओपन साइड है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमारा आसन कहाँ पर है, मान इसमें आसन हमारा कितना है, देखिए आसन हमारा यहाँ पे है 10 इंच। ठीक है, ये चीज 10, आसन 10 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से ऊपर से इंची टेप रखेंगे, ये 10 पे ऐसे 10 पे हम एक मार्क लगा लेंगे। ठीक, और हमारी मोहरी है 11 इंच की, +1 इंच 12 इंच है। तो इस तरीके से रखेंगे और 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसे इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, ठीक है, अब हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर से भी खोल लेना है इस तरीके से। देखिए, ठीक है,
अब ये देखिए, ये है हमारी सलवार। ठीक। अब हमें इसकी बेल्ट निकालनी है। ठीक है, देखिए ये हमारी सलवार है। अब हमें क्या करना है, इसका बेल्ट निकालना है। तो उसे हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर से कपड़ा बचा हुआ था उसको हम इस तरीके से रखेंगे। तो बेल्ट हमें कितनी चाहिए, अब जैसे मान लीजिए कि हमें 5 इंच का अपना तैयार करना है बेल्ट। तो हम कितना लेंगे, 7 या 7.5। 2 इंच ऊपर फोल्ड पे जाएगा, ½ इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। तो देखिए ये, अब देखिए ये ज़्यादा हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये आपका बेल्ट का कपड़ा बचा हुआ है, तो यहाँ पे मानिए आपका 7.5 यहाँ पे आ रहा है, तो यहीं से आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, जहाँ पे आपका आ जाए इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे। ठीक। अब हमने फोल्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये लंबाई तो हमने मतलब कि ये 7 इंच ले लिया। अब हमें विड्थ इसकी चौड़ाई देखनी है कितनी है। तो यहाँ पे कितनी है, 24। ठीक है, हमने फॉर्मूले के हिसाब से आपको बेल्ट की विड्थ निकालना यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो ये कैसे अब हम लेंगे, तो देखिए ये, अब हमें अब हम इंची टेप को लेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए हमारा 24 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक। तो एक निशान हम 24 पे लगा लेंगे और इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब इसको भी कट करके निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ, फार्मूले के हिसाब से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी साइज़ का बनाना हो तो आपको कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसको नीचे से भी खोल लेंगे। आप लोग जब भी कब भी अभी अगर आप बिगनर्स हैं तो आप जब भी ट्राई कीजिए कुछ भी बनाने के लिए, तो आप पेपर पर ही किया कीजिए। पेपर पे करने से प्रैक्टिस होती है और आपकी जो भी गलती होगी वो पेपर पर ही होगी। उसके बाद आप कपड़े पे करेंगे ना, तो आपकी कोई भी गलती इंशाल्लाह नहीं होगी इस पे। ठीक है, तो देखिए ये हमारी सलवार का कुंदा हो गया। ठीक, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा कुंदा। और ये उसके, देखिए ये उसकी बेल्ट हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें चूनट देना है। चूनट देकर इसको इसी के बराबर हमें करना रहता है। ठीक है, तो फर्सी सलवार की सबसे खासियत क्या है, पहले देखिए आपको इसको क्या करना है, ज्वाइन को ज्वाइन से इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आसन को आसन से, देखिए इस तरीके से आपको आसन से आसन को सिलना है। इधर का आसन सिल लीजिए, इधर का आसन सिल लीजिए, फिर इसको आप क्या कीजिए, इस तरीके से आप इसको ऐसे आगे की तरफ टर्न कीजिए। ठीक है, तो फिर अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि चुनटें देखी जाती है कि किस तरीके से देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए अब आपको इस कॉर्नर की, ये जो है इस कॉर्नर की एक चुनट, इस कॉर्नर की एक चुनट बड़ी देनी है, 4 इंच से 5 इंच की। जैसे आप इंची टेप रखिए इस तरीके से। ठीक है, देखिए अब यहाँ से यहाँ आपकी 4 इंच आ गई है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से उठाएंगे 4 इंच पर, और आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे एक इधर की और एक इधर की 4 इंच पे। ठीक है, ये दोनों। और पीछे बैक साइड पे जैसे कि हम लोग नॉर्मल सलवार में देते हैं ना, एक इधर इस तरीके वाली, ये एक ऐसे और एक ऐसे वाली, ये आपको दे देनी है पीछे की। और इसमें क्या करना है, इसको उसके पीछे देने के बाद इधर से 4 इंच की एक प्लेट डलाएगी, 4 इंच की एक प्लेट डलाएगी। ठीक है, उसके बाद 2-2 इंच की हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। इस तरीके से डालकर दोनों साइड से आसन के पास लाएंगे, फिर बेल्ट को इसमें इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही तरीका है आपकी फर्सी सलवार का। अब इसमें मोहरी कैसे लगाएंगे, देखिए ये हमारी जो मोहरी है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे
मान लीजिए कि ये है आपकी मोरी का अलग से 4 इंच का, 4 से 5 इंच तक का कपड़ा आपको मोरी में लगाना है, क्योंकि इसकी मोरी चौड़ी होती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए ये यहाँ से आपको देखिए 5 इंच की मोहरी रखना है आपको, लेकर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, 5.5 लेकर आपको इस तरीके से इसको भी ऐसे कट करना है। ठीक है, मैं अभी एक मोहरी आपको समझा रही हूँ, आप दूसरा उसी हिसाब से भी बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये मानिए 5.5 आपका ये आ गया ना। तो अब देखिए ये आपको क्या करना है इसमें सीधे साइड इसमें आपको पेस्टिंग लगानी है। ठीक है, देखिए मोरी में आपको इसी पेस्टिंग लगाकर हाफ इंच के बाद इसको ये जो राइट साइड है ना आपका कपड़ा का जो राइट साइड है, उस पर आपको इस तरीके से पेस्ट करना है पूरा। देखिए मेरा थोड़ा छोटा कट गया पेपर, आप पूरा बराबर लीजिएगा। फिर उसको इस तरीके से बैक साइड में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस पर अपने हिसाब से जितना आपको ऊपर नीचे सियन चलानी है या पूरे में चलानी है, आप उस हिसाब से अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी फर्सी सलवार, उसके बाद ये मोरी लगाने के बाद हम यहाँ पे पूरा इसको बंद कर देंगे, ऊपर बेल्ट भी ज्वाइंट हो जाएगा। और जैसे हमने आपको बताया कि इस तरीके से सबसे पहली चूनट जो होती है साइड से जो लगती है, पहले बैक की 2 चूनट हम डाल लेंगे, उसके बाद बैक इधर की आप फ्रंट की ये कॉर्नर से 4 इंच इधर से 4 इंच इधर इधर से डालेंगे, और जो भी बचेगा उसके बाद छोटी छोटी चूनन 2-2 इंच की लाकर कर देंगे। इस बेल्ट के हिसाब से आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए कोई भी डाउट है कहीं भी है तो आप हमें कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।